वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्लाइट पाथ एनिमेशन इन ए 3D वर्ल्ड। तो इसके ट्यूटोरियल बहुत अवेलेबल है, बट इसका कोई भी ट्यूटोरियल 3D में अवेलेबल नहीं है। जितने भी ट्यूटोरियल्स है सारे 2D इमेजेस के ऊपर है, बट हम यूज़ करने वाला है गूगल अर्थ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गूगल पे जाके हम सर्च करेंगे गूगल अर्थ। पहली लिंक आ जाएंगी। ओके, ये गूगल अर्थ ओपन हो चुका है। इसमें हम बनाएंगे KML फाइल। तो न्यू पे क्लिक करो, न्यू प्रोजेक्ट। ये सब डिसमिस कर लेंगे हम हमारा पहला लोकेशन सर्च कर लेते हैं, मुंबई एयरपोर्ट हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट रहेगा। फिर हम सिलेक्ट करेंगे पेन टूल, और पेन टूल से हम क्रिएट करेंगे पेन यहाँ पे। फिर थोड़ा जूम आउट कर लेंगे और इसे हम रीनेम कर लेंगे मुंबई, MUM डाल लेता हूँ मैं अभी। फिर हम सर्च करके हमारा दूसरा लोकेशन टोक्यो एयरपोर्ट, टोक्यो एयरपोर्ट। तो ये चला जाएगा टोक्यो एयरपोर्ट। फिर यहाँ पे भी हम एक पिन ऐड कर लेंगे, इससे भी हम रीनेम कर लेंगे, टोक्यो लिख लेंगे। और मुंबई का भी हम मुंबई कर लेते हैं मम से। इसे डन कर लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा जूम आउट करेंगे और फिर हम जाएंगे हमारे फर्स्ट लोकेशन पे। तो हम सिलेक्ट करेंगे जिगजैग लाइन, इससे हम हमारा पाथ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐड करेंगे, ड्रैग करके हम सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, टोक्यो पे जूम इन करेंगे वहाँ पे, और यहाँ पे हम हमारा दूसरा पॉइंट भी ऐड कर लेंगे। तो जस्ट जूम इन एंड क्लिक करके हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लेंगे। तो ये ऑटोमेटिक लाइन क्रिएट हो चुकी है। इसे हम सेव कर लेंगे और इसकी विड्थ हम कर लेंगे 8। ओके, थोड़ा जूम आउट करके हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो ये परफेक्टली हमारा पाथ विजिबल दिख रहा है यहाँ पे। तो हम फाइल में जाएंगे और इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे एज ए KML फाइल। एक बार चेक कर लेते हैं एक्सपोर्ट हो चुका है क्या। ओके, ये एक्सपोर्ट हो चुका है। तो फिर हम जाएंगे, नया टैब ओपन करेंगे और सर्च करेंगे गूगल अर्थ स्टूडियो। पहली लिंक आ जाएंगी। फिर हम क्लिक करेंगे ट्राई अर्थ स्टूडियो और क्रिएट करेंगे हमारा ब्लैंक प्रोजेक्ट। इसको हम रीनेम कर लेंगे और फिर हम करेंगे स्टार्ट। इसके बाद हम जाएंगे ओवरलेस पे और वहाँ पे हम कर लेंगे हमारा KML इंपोर्ट, जो अभी हमने जस्ट एक्सपोर्ट किया था। तो ओपन कर लेंगे। तो ये इंपोर्ट हो रहा है। ओके, ये इंपोर्ट हो चुका है। अनटाइटल मैप, हमने कोई रीनेम नहीं किया था इसे। चेक कर लेते हैं। ओके, ये परफेक्टली विजिबल है अभी हमारा मैप में, बट ये पाथ पूरा 2D है, हमें 3D में चाहिए। तो हम जाएंगे अभी मुंबई में, जूम कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और करेंगे सेट ट्रैक पॉइंट। इससे एक नया ट्रैकर क्रिएट हो जाएगा। इसे हम रीनेम कर लेंगे, M ट्रैक कर लेंगे मुंबई के लिए। और फिर हम जाएंगे टोक्यो की तरफ और वहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे आके हम राइट क्लिक करेंगे और करेंगे सेट ट्रैक पॉइंट। इसे भी रीनेम कर लेंगे और इसे कर लेंगे हम T ट्रैक फॉर टोक्यो। जूम आउट कर लेते हैं एक बार। ओके, हम ओवरलेस को बंद कर लेते हैं। ओके, अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे। अभी हमें कैमरा एनिमेट करना है फॉर आवर फाइनल आउटपुट। हमें ये येलो लाइन को एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे सो दैट हमारा कैमरा प्रॉपरली एनिमेट हो। तो अभी हम यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे टोक्यो के यहाँ पे, और वहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और कैमरा एंगल सेट कर लेंगे। और फिर मिडल में भी हम कैमरा एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैमरा एनिमेट कैसे करता है, तो चैनल पे जाके सबसे फर्स्ट वीडियो पे क्लिक करो, वहाँ पे डिटेल में है सब। ओके, कुछ इस तरह हमने हमारा कैमरा एनिमेट कर लिया है। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा हो चुका है। अभी हमें रेंडर करना है, बट हमें 2 बार रेंडर करना है। तो पहले हम विथ येलो लाइंस रेंडर कर लेंगे। इसे कर लेंगे 300, क्योंकि मैंने 300 तक एनिमेट किया हुआ है। और आप अपने हिसाब से सेटिंग चेंज कर लो। और फिर क्लिक करेंगे हम स्टार्ट, फिर क्लिक करेंगे अलाउ। तो ये रेंडर स्टार्ट हो चुका है। तो इसे कुछ मिनट लगेंगे। ओके, ये हो गया है। तो अभी हम ओवरले में जाएंगे और हम हमारा ओवरले ऑफ कर लेंगे और हम फिर से रेंडर कर लेंगे विदाउट लाइंस। और इसे हम रीनेम भी कर लेंगे और हम सेम सेटिंग पे वापस रेंडर करेंगे। जो सेटिंग हमने फर्स्ट रेंडर में की थी वही सेटिंग हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। और इसे भी हम कर लेंगे स्टार्ट। तो इसे हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। ओके, इट्स ऑलमोस्ट डन। ओके, अभी हम आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लेंगे और फाइल में जाएंगे, स्क्रिप्ट्स में जाएंगे, रन स्क्रिप्ट फाइल करेंगे। जो हमने एक्सपोर्ट किया था वही फोल्डर से हम GSX फाइल इंपोर्ट कर लेंगे। इससे हमारा पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, हमने येलो लाइन वाला प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लिया है। अभी हमें प्लेन वाला भी इंपोर्ट करना है। तो अभी हम जाएंगे हमारे नॉन लाइन वाले फोल्डर पे और फुटेज पे जाएंगे और उसमें सिर्फ पहला इमेज सिलेक्ट करेंगे और इसे हम एज ए सीक्वेंस इंपोर्ट करेंगे। तो इसे ड्रैग करके हम हमारे टाइमलाइन में रख लेंगे, हमारे वीडियो के नीचे। एक बार इसे ऑफ करके हम चेक कर लेंगे ताकि ये प्रॉपरली अलाइन है कि नहीं, चेक कर लेंगे। इसके बाद हम हमारा टेक्स्ट भी चेंज कर लेंगे। मुंबई को मुंबई कर लेते हैं और टोक्यो को यहाँ टोक्यो कर लेंगे।
इसे हम फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे और इसे फिट भी कर लेंगे। फिर हम लेयर पे जाएंगे और अभी हम एक शेप लेयर क्रिएट करेंगे। हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और सिर्फ 2 ही पॉइंट ऐड करेंगे ताकि ये सिंगल लाइन रहेगी और 2 ही पॉइंट यूज़ करना है हमें। ओके, ये क्रिएट हो चुका है। फिर हम जाएंगे इस वेबसाइट पे और यहाँ से हम ये स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। ये टोटली फ्री है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसे डाउनलोड कर लो। उसके बाद हम हमारे शेप लेयर का नाम चेंज कर लेंगे, इसे कर लेंगे पाथ। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्किप मत करना। ओके, उसके बाद पाथ के हम कंटेंट्स ओपन करेंगे, उसके बाद शेप ओपन करेंगे, पाथ में जाएंगे और पाथ सिलेक्ट करेंगे। और पाथ सिलेक्ट करके हम जाएंगे फाइल में, स्क्रिप्ट में, और ये जो हमने अभी स्क्रिप्ट डाउनलोड की है उस पर क्लिक करेंगे तो ये टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हैंडल कंट्रोल्स को स्विच ऑन कर लेंगे और जो फर्स्ट ऑप्शन है पॉइंट्स फॉलो नल्स उस पर क्लिक कर देंगे और क्लोज कर लेंगे। तो इससे हमारे 6 नल क्रिएट हो चुके हैं। इसे हम सब सिलेक्ट करेंगे और 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा जो टॉप वाला नल है उसे हम पेरेंट कर लेंगे हमारे टोक्यो के ट्रैक से, कुछ इस तरह। उसके बाद जो हमारा 4th वाला नल है उसे हम पेरेंट कर लेंगे हमारे मुंबई के ट्रैक से। ओके, अभी हम हमारा फर्स्ट और 4th नल को सिलेक्ट करेंगे और P दबाएंगे और उसकी सारी पोजीशन को हम 0 कर लेंगे। तो इससे हमारा शेप क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो ये वाइट कलर का शेप हमारा अभी विजिबल हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। और अगर आपको इस शेप की पोजीशन चेंज करनी है तो आप जो 3rd नल है उसके 3D कंट्रोल्स को ट्रैक कर सकते हैं। और सिमिलरली जो 5th नल है उसके 3D कंट्रोल्स को यूज़ करके आप अपना शेप का स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह। तो आप अपने हिसाब से ये अपना कर्व को सेट कर लीजिए। ओके, हम हमारा पाथ सिलेक्ट करके हमारा फिल ऑफ कर लेंगे। इसे हम बंद कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका हम कलर भी चेंज कर लेते हैं, इसे हम वाइट से येलो सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अभी हम एक प्लेन ऐड करेंगे। तो डबल क्लिक करो और एक प्लेन का PNG इंपोर्ट कर लो और ड्रैग करके टॉप में रख लो। इसका स्केल हम कर लेते हैं 20 के आसपास। थोड़ा रोटेट भी कर लेते हैं, R दबा के रोटेशन चेंज कर लेंगे। ओके, रोटेशन चेंज कर लिया हमने, हो गया। ओके, नहीं हुआ तो इसके लिए हम पाथ को एनिमेट करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे पाथ पे और ऐड करेंगे ट्रिम पाथ। तो इसमें हम एंड फ्रेम पे क्लिक करेंगे और इसको स्टार्टिंग पे हम 0 ही रखेंगे और थोड़ा एंड के नज़दीक जाके हम इसे 100 कर लेंगे और मिडल में इसे हम एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारा जो लाइंस ग्रो हो रहा है वो हमारे फ्रेम में रहे। तो ये हो चुका है। फिर हमारा हम प्लेन ऑन कर लेंगे और इस पर P दबा के हम पोजीशन पे अल्ट क्लिक दबाएंगे और इस पर हम ये पेस्ट कर देंगे। ये मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। इस पर मेक श्योर करना है कि आपका जो पाथ का नेमिंग है वो करेक्ट है, जो शेप है वो उसका नेमिंग भी करेक्ट है, और जो ट्रिम पाथ के आगे आपने जो एंड लगाया है, अगर आपने एंड से एनिमेट किया है तो वो एंड रहेगा और अगर आपने स्टार्ट से एनिमेट किया है तो वो स्टार्ट रहेगा। तो कुछ इस तरह हमने प्लेन को ट्रिम पाथ से कनेक्ट कर लिया है। अभी हम एक ऐड करेंगे पिन। तो पिन को हमने टाइमलाइन पे इंपोर्ट कर लिया है। तो इसका ट्रांसफॉर्म ओपन कर लेंगे हम, पोजीशन पे अल्ट क्लिक करेंगे और इस पे हम ये पेस्ट कर लेंगे। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। इस पर भी मेक श्योर करना है कि जो आपका 4th नल था, जो आपका मुंबई का ट्रैक कनेक्ट जिसको आपने मुंबई के पेरेंट से कनेक्ट किया था, उसका नेमिंग यहाँ पे मैच हो रहा हो। तो जैसे ही वो मैच हो जाएगा ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट, लेट्स हैव अ लुक। इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पहाड़ के ऊपर पाथ बनाना है तो आप ये ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हो।